अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक सॉलिड ट्रैफिक ब्लॉट दिया हुआ है और मतलब एक शेप दिया हुआ है बेसिकली स्क्वायर बेस पिरामिड है। मतलब पिरामिड क्या होता है, अगेन पिरामिड क्या होता है, पॉइंटेड शेप, और इसकी बेस क्या है, स्क्वायर। मतलब ये स्क्वायर है, चारों साइड सेम है, और ऑब्वियसली इसके नीचे भी हमारे पास सेम बेस है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। और वो हमारे पास क्या हो रहा है, वो क्या कह रहा है, ए बी सी डी अटैच टू अ क्यूबॉइड, मतलब स्क्वायर बेस है, उसके नीचे एक क्यूबॉइड अटैच्ड है, सेट है। और क्या चीज़ कह रहा है, ए बी बी सी इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, वी एन इक्वल्स टू 40। तो जो साइड्स गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो ए बी 60 है और डी सी भी 60 है, और ऑब्वियसली ये भी 60 होगी पीछे वाली, और ये जो इधर साइड वाली है ये भी क्या होगी, 60 है, क्योंकि स्क्वायर बेस है। फिर वो वी एन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, मतलब जो वर्टिकल हाइट है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। ये जो ये गिवन है, ठीक है, ये हमें क्या गिवन है, 40 गिवन है। फिर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा कि कैलकुलेट वी ए। तो साइड डिवाइस का मतलब वी ए मतलब साइड मांग रहा है, वो वी से लेके ए तक का डिस्टेंस मांग रहा है। दिस इज व्हाट इट इज आस्किंग, ठीक है। तो अब इसमें से हमें अगेन 2D फिगर एक्सट्रैक्ट करने होंगे ताकि हम साइड निकालें, ठीक है। तो अगर मैं इस फिगर को इस तरह देखूं तो मुझे ये स्लांट लाइन चाहिए जो कि क्या है मेरे पास, वी और ए। और उसके बाद अब मैं इसकी बेस अगर ये वाली बनाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जैसे ये हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको बात करता हूँ तो ये मेरा डायगोनल है, ठीक है। और ऊपर से जो आ रही है वो हमारे पास वी एन चाह रही है। हमें डेटा देखना है ना, क्या क्या गिवन है, हमें वी से एन गिवन था, वी एन गिवन है, मैंने ऊपर से नीचे बनाया, वी एन गिवन है। और हमेशा जब भी थर्ड डायमेंशन से कोई लेंथ आती है वो बनाती है 90 डिग्री का एंगल। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि जैसे ये सरफेस है हमारे पास, और ये मैं इस पे खड़ा हूँ, या आप सरफेस पे खड़े हुए हैं, फ्लोर पे खड़े हुए हैं, कहीं भी खड़े हुए हैं, तो आप जो है वो उसके साथ क्या एंगल बना रहे हैं। सर 2D सरफेस, जो नीचे सरफेस है, ग्राउंड है, हमारा फ्लोर है, उसके साथ क्या बना रहा हूँ, एंगल 90 डिग्री का, ठीक है। तो 3D में यहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे बनाऊँ, थर्ड डायमेंशन से कोई भी लेंथ में लेके आता हूँ 2D सरफेस पे, तो वो क्या बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो V से हम जब नीचे आए तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना। और ये जो हमारे पास जो ये वाली लेंथ है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, इस डायगोनल का आधा, मतलब ए सी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ए सी का आधा ये है, ये हमारी यहाँ से लेंथ है, ठीक है। वी एन हमारे पास हाइट हो गई इसकी, और ए सी जो है हमारे पास की क्या हो गई, बेस हो गई। आई नो ये एन और सी बहुत बता है कि भाई ये दोनों साथ के साथ है, बेसिकली वो थर्ड डायमेंशन से आ रहा है वी से लेके एन तक, तो वो इसकी हाइट हो गई। और ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी ए सी का हाफ जो हो गया, मतलब ए से लेके एन तक, ए से एन हमारे पास क्या है, ए सी का हाफ। तो अब लेट स्टार्ट के ए सी सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, फिर ए सी निकालनी है, क्योंकि ए एन डायरेक्ट तो हम नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ए बी सी डी हमें स्क्वायर दिया हुआ है, हमें पता है, ठीक है। ए बी सी डी दिया, मैं स्टैंड बनाया, ऑब्वियसली ये बिल्कुल 90 डिग्री बनेगा, शेप के हिसाब से बनाया मैंने, लेकिन ऑब्वियसली 90 डिग्री एंगल है तो वर्टिकल अपराइट बनेंगे। तो ये हमारे पास 60 है, ये हमारे पास 60 है, और हमें ये निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर अंडर रूट, एंड दैट विल गिव अस ए सी का स्क्वायर। तो ए सी वुड बी इक्वल टू, अंडर रूट लगा देंगे दोनों जगह, अंडर रूट लगा भाई था ऑलरेडी। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 3600 प्लस 3600 अंडर रूट,